इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। वक़ाल नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शिताउ रबीउल मुमिन क़सूरा नहारुहु फ़सामा व ताला लैलुहु फ़क़ामा। वक़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अश्शिताउ गनीमतुल आबिदीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर तरह की बड़ाई, बुजुर्गी, हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व सज़ावार है, जिसने हम तमाम लोगों को पैदा किया, अपने तमाम मखलूक़ात में अशरफ और अफजल बनाया और इस रूए ज़मीन का खलीफा मुकर्रर करके हमें मबऊस फरमाया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अपने नबी और रसूलों को भेजता रहा। बेशबहा दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा कि जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को उसके बंदों तक इंतहाई अमानत और दयानत के साथ पहुँचा दिया। दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अगर बनज़र अमीक़ देखा जाए, गहराई और बारीकी से देखा जाए तो इस कायनात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मखलूक के बेशुमार मज़ाहिर हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहाँ इंसानी मिजाज व तबीयत, रंग व नस्ल, ख़ानदान और कबीले में इख्तलाफ रखा है, वहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने साल के मौसमों में भी इख्तलाफ रखा है। ख़ानदान और कबीले में इख्तलाफ पाया जाता है। हर ख़ानदान और कबीला एक जैसा नहीं होता, हर इंसान की तबीयत एक जैसी नहीं होती, रंग और नस्ल में इख्तलाफ पाया जाता है। तो ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानी है। तो ठीक उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल के मौसमों में भी इख्तलाफ रखा है। पूरे साल एक जैसा मौसम नहीं रहता है। गर्मी है तो पूरे साल गर्मी नहीं रहती, सर्दी है तो पूरे साल सर्दी नहीं रहती है। मौसम का उतार चढ़ाव होता रहता है, उलट फेर अल्लाह रब्बुल आलमीन मौसमों को करता रहता है। तो मौसमों का इख्तलाफ कुदरत इलाही का अजीम मज़हर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की ज़बरदस्त निशानी है मौसमों की तब्दीली। कोई ज़ात है जो मौसमों को तब्दील करता है। ये इतनी आसानी नहीं है कि सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आ जाए। तो ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है, जिस तरह और भी बेशुमार निशानियाँ हैं।
दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अहले ज़मीन साल भर में उमूमी तौर पर 4 मौसमों सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ा से मुस्तफ़ीद होते हैं। अभी हम और आप सर्दी के मौसम में दाखिल हो चुके हैं। सर्दी स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुकी है सर्दी। किसी भी चीज़ के वजूद के पीछे उसका सबब होता है, उसी तरीके से सर्दी के वजूद के पीछे भी एक सबब है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। आपने फरमाया कि इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने अपने रब के हुजूर शिकायत की, रब्बी अकल बादी बादा, ऐ मेरे रब, मेरे ही बाद हिस्से ने बाज को खा लिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को 2 सांसों की इजाज़त दी है, एक सर्दी और एक गर्मी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम इंतहाई गर्मी देखते हो और इंतहाई सर्दी देखते हो तो ये इसी की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने उसे 2 सांसों की इजाज़त दी। तो इसी वजह से सर्दी आती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और जब गर्मी की इंतहा होती है तो वो इसी वजह से, जहन्नम के सांस लेने की वजह से। तो इस सर्दी के पीछे वजह क्या है, सबब क्या है? अल्लाह ने जहन्नम को 2 सांस की इजाज़त दी है, एक सर्दी एक गर्मी। इसी वजह से ये सर्दी का मौसम आता है। दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सर्दी का मौसम मोमिन के लिए एक खुसूसी इनाम और नेकियां कमाने का बेहतरीन मौका है। इस मौसम में ज़रा सी मुशक्क़त को बर्दाश्त करके बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी नेकियां कमाई जा सकती है। आखिरत के बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा किए जा सकते हैं, अपनी निजात का सामान किया जा सकता है इस मौसम में थोड़ी सी मुशक्क़त बर्दाश्त करके। चुनांचे सर्दी की भी एक अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौसम की फजीलत बयान की है, और मोमिन के लिए ये मौसम कितना फ़ायदेमंद होता है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में गौर करें, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप फरमाते हैं कि अश्शिताउ रबीउल मोमिन, सर्दी का मौसम मोमिन के लिए बहार का मौसम है। क्यों? इसलिए कि इसकी रातें लंबी होती है, तो मोमिन सर्दी की रातों में तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, क़याम लैल का एहतमाम करता है, और दिन छोटे होते हैं तो मोमिन इसमें रोज़ा रखता है। उसी तरीके से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अश्शिताउ गनीमतुल आबिदीन, सर्दी का मौसम इबादत करने वालों के लिए गनीमत है। और उसी तरीके से उमर बिन उबैद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब सहाबाए किराम के दौर में सर्दी का मौसम आता तो कहा जाता, ऐ अहले कुरान, रात तुम्हारी नमाज तहज्जुद के लिए लंबी हो गई है और दिन तुम्हारे रोज़ा रखने के लिए छोटा हो गया है, लिहाजा तुम इस मौसम से फ़ायदा उठाओ। दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, चूँकि सर्दी की जो रातें होती हैं वो लंबी होती है और दिन जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, तो इसलिए सर्दी के दिनों में बड़ी आसानी से रोज़ा रखा जा सकता है। तो जिन लोगों के रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं उन्हें चाहिए कि वो इस मौसम को गनीमत समझकर रोज़ा रखें, या उसके अलावा जो नफली रोज़े हैं हम साल भर नहीं रख पाते हैं। गर्मियों के मौसम में नफली रोज़ा बंदा नहीं रख पाता, जबकि इसकी भी बड़ी अहमियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमरात का रोज़ा रखा करते थे, अय्याम बीज का रोज़ा रखा करते थे। हम और आप तो नहीं रखते हैं। क्यों? इसलिए कि मौसम बहुत गर्म होता है, दिन बहुत लंबा होता है, तो उस मौसम में रोज़ा रखना बहुत दुश्वार गुजरता है। तो इस वजह से कोई भी इंसान इल्ला माशाअल्लाह रोज़ा नहीं रखता। रमज़ान का रोज़ा फ़र्द रोज़ा समझकर हम रखते हैं। दिन बहुत लंबा होता है, 15-16 घंटा का दिन होता है। भूख और प्यास की शिद्दत बहुत होती है, धूप चिलचिलाती होती है, धूप में कितनी तपिश होती है, रोज़ा रखने में क्या दुश्वारी आती है हम सब जानते हैं। फ़र्द रोज़ा समझकर हम और आप रखते हैं, रखना है, लेकिन उसके अलावा नफिल रोज़ा तो बहुत कम लोग रखते हैं। तो इस महीने में नफिल रोज़ा बड़े आराम से रखा जा सकता है, इसलिए कि इसके जो दिन हैं बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। 4:30 बजे आपको सहरी है और 5 बजे मगरिब है, तकरीबन 12 साढ़े 12 घंटे का दिन है।
और रमज़ान में 15-16 घंटे का दिन होता है। रमज़ान में 15-16 घंटे का दिन होता है। और अभी का जो मौसम है, अभी बंदा अगर रोज़ा रखा तो रोज़े के दरमियान जो वक्फा है 12-12.5 घंटे का है। सोमवार और जुमरात का रोज़ा रख सकते, नबी वसल्लम रखा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सर्दी में नहीं, जो मौसम हो आप हफ्ते का रोज़ा नहीं छोड़ते थे, अय्याम बीत का रोज़ा नहीं छोड़ते थे। हम और आप छोड़ देते हैं, हम और आप छोड़ देते हैं, हमारा ईमान उतना मजबूत नहीं है। लेकिन अभी जो मौसम है इसमें तो हम रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम इसमें रोज़ा रखें, क्योंकि ये बहुत अजर व सवाब वाला अमल, बहुत नेकी का काम, हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही मुस्लिम में कि कुल्लु अमल इब्न आदम युदाफ, कि इंसान जो भी नेक अमल करता है उसका अजर व सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्ला सम, सिवाय रोज़े के, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, बाकी जो भी नेक अमाल है उसके बदले फरिश्ते देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े का अजर व सवाब अपने दिल में रखा, कहा कि मैं ही इसका बदला दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा सिर्फ मेरे ही वजह से अपनी जायज़ चीज़ों को छोड़ देता है, जिनसी ख्वाहिश को छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है। जायज़ है, ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है, खाना पीना ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। एक बंदा एक जायज़ और ज़रूरी चीज़ को छोड़ देता है, क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरा बंदा इतनी बड़ी कुर्बानी देता है, नाजायज़ चीज़ को तो छोड़ता ही है, नाजायज़ चीज़ को तो, हराम चीज़ को तो छोड़ता ही है, लेकिन जो चीज़ हमने जायज़ रखी है, जो चीज़ हलाल है, बीवियों से मिलना हलाल है, जायज़ है, लेकिन रोज़े की हालत में छोड़ देता है, ये इतनी बड़ी कुर्बानी देता है, तो मैं ही इसका बदला दूंगा, मैं ही इसका बदला दूंगा। और फरमाया कि लिस्साइम फरहतान, रोज़ेदारों के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी इफ्तार के वक्त, जब वो इफ्तार के वक्त बैठा होता है, अजान होने वाली होती, बड़ी खुशी होती है, उसका रोज़ा मुकम्मल होगा। और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। उसकी खुशी का क्या ठिकाना, उसकी खुशी की कैफियत अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ऐसी कैफियत हो जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। और फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। बंदा जब रोज़ा रखता है तो पेट खाली है, पेट के खाली होने की वजह से मुंह से एक अजीब सी बदबू निकलती है, जिससे रोज़ेदार खुद कराहियत महसूस करता है, लेकिन वही बू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। ये रोज़ेदार की फजीलत है। और उसी तरीके से सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम फी सबीलिल्लाह यौमन, कि जो शख्स एक दिन का रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में एक दिन का रोज़ा रखे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत से दूर कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को जहन्नम से दूर कर देगा। तो दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रोज़ा फ़र्ज हो या नफिल, उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मौसम मोमिन के लिए बहार का मौसम है, तो हमें चाहिए कि हम इस मौसम से फ़ायदा उठाएं, इस मौसम से हम फ़ायदा उठाएं। रोज़ा रखें, आराम से रख सकते हैं, ज़्यादा भूख और प्यास का एहसास भी नहीं होगा, मौसम भी कोई ख़ास गर्म नहीं है, दिन भी बहुत छोटा है, तो नफिल रोज़े का एहतमाम करें। उसी तरीके से इसकी रातें लंबी होती है, 5 बजे मगरिब की अजान होती है, उसके बाद से रात शुरू हो जाती है 4:30-5 बजे, तकरीबन 12 घंटे की रात होती है। बंदा उसमें 7-8 घंटा भी सोए, 7-8 घंटा भी सोए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप आधा घंटा निकाल लें। सिर्फ आप इतनी लंबी रातों में से, 12 घंटा की रातों में से सिर्फ आधा घंटा आप अपने रब के लिए निकाल लें। उसके बाद देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है, आपकी परेशानी कैसे ख़त्म होती है, आपको कैसे इत्मीनान और सुकून मिलता है। आप तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें, इसलिए कि गर्मी के मौसमों में रात बहुत छोटी होती है, बंदा फजर में उठना बहुत दुश्वार समझता है, नहीं उठ पाता है। लेकिन अभी की जो रातें हैं बड़ी लंबी होती है, बंदा फजर में भी आराम से उठ सकता है और आधा घंटा भी अपने रब के लिए निकाल सकता है, जिसमें वो उठे, वुज़ू करे, नमाज पढ़े, अपने रब से दुआ करे।
अपने रब से दुआ करे और उस वक्त अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है और पुकारता है कि कौन है जो मुझसे मांगे। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकारता, मांगो मुझसे। कौन है जो मुझसे मांगे और जो मांगे अभी उसकी जबान से अल्फाज भी खत्म नहीं होंगे मैं उसे दे दूंगा। कौन है जो अपनी मग़फ़िरत तलब करे मैं उसे माफ कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता रात के आखिरी तिहाई हिस्सा जब बाकी रहता, ये हर रात होता है। हम और अब साल भर सोए रहते हैं, कभी हमको एहसास होता है कि उठे उस वक्त अपने रब से मुलाकात करें, अपने रब से बात करें। रब हमें ऑफर दे रहा, हम उस ऑफर को कबूल करें, नहीं होता है। इस मौसम को तो गनीमत समझ ले, इस मौसम को गनीमत समझ ले। लंबी रात होती है, इसका फायदा उठाएं। अश्शिताउ गनीमतुल आबिदीन। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये सर्दी का मौसम इबादत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका, बेहतरीन गनीमत है। तो लिहाजा हम तहज्जुद का एहतमाम करें, क़याम लैल का इस मौसम में एहतमाम करें। इसकी बड़ी फजीलत हम सब जानते हैं। तहज्जुद की रात में उठकर नमाज पढ़ने की क्या फजीलत, आप सीधे जन्नत में चले जाएंगे। अगर आप रात में उठकर नमाज पढ़ते हैं, क़याम लैल का एहतमाम करते हैं, तो आप जन्नत में चले जाएंगे। वो भी कैसे? सलामती के साथ, सलामती के साथ जन्नत में। ऐसे नहीं, बिल्कुल सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग आपकी तरफ बढ़े और आपका लोगों ने इस्तकबाल किया। यहाँ तक कि हर तरफ ये आवाज़ लगाई गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ला चुके हैं। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि लोग जा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने, मैं भी लोगों के साथ हो लिया, मैं भी लोगों के साथ हो गया ताकि देखूं कि मोहम्मद कैसा। यहाँ तक कि मैंने जब आपका चेहरा अनवर देखा तो मुझे यकीन हो गया ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सबसे पहली हदीस सुनी वो ये थी कि आपने फरमाया कि अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम को फैलाओ। जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। दोस्त को भी सलाम करो, दुश्मन को भी सलाम करो, छोटे को भी सलाम करो, बड़े को भी सलाम करो। सलाम को फैलाओ, अफ़शुस सलाम। व अतिमुत ताम, और खाना खिलाओ, गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आ जाए तो तुम खाना खिलाने में पीछे मत हटो, बल्कि सबकत करो। तुम्हारे मुआशरे में, समाज में पड़ोसी या कोई भूखे हैं तो तुम आगे बढ़ो उसको खाना खिलाने के लिए, कि बहुत नेकी का काम है। अत्मुत्ताम, खाना खिलाओ। वसीलुल अरहाम, और कहा कि सिला रहमी करो, रिश्तों को जोड़ो, रिश्तों को तोड़ो नहीं, क्योंकि जो शख्स रिश्ते को तोड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कता ताल्लुक़ कर लेता है। तो इसलिए तुम लोग रिश्तों को जोड़ो, सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो। 3 बात। चौथी बात फरमाई वसल्लु बिल्लैल वन्नासु क़ियाम, और उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सोए हुए हों। रात की तारीके में सब लोग नर्म और नाजुक बिस्तर में सोए हों, उस वक्त तुम उठो, क़याम लैल का एहतमाम करो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ तुम जन्नत में चले जाओ, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ। सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, रात में उठकर नमाज पढ़ो। आपने फरमाया कि सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ। तो ये क़याम लैल की अहमियत है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लंबा क़याम किया करते थे। आपके अगले पिछले गुनाह है, इतना लंबा क़याम करते थे कि आपके पाँव में बड़ा में आता, फूल जाता आपका पाँव। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की सिफात बयान की है, और जो लोग जन्नत के वारिसीन हैं उसका शेवा बयान किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून। मोमिन तो वो है, जन्नत के वारिसीन तो वो हैं जो रात में कम सोते हैं, रात में कम सोते हैं। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और सहर के वक्त, सुबह के वक्त उठकर इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। उसी तरीके से दूसरी जगह फरमाया कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, मोमिन वो हैं जो सजदा करते हुए क़याम की हालत में रात गुजारते हैं। ऐसा नहीं है कि सोया तो एकदम बिल्कुल 9 बजे उठा, ये मोमिन नहीं है।
ये मुनाफिक है। जो बंदा सोता है रात में 11-12 बजे, सुबह 10 बजे उठता है, ये मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। ठीक है, मोमिनों की शान क्या है? बंदा जब सोए तो रात में उठे, रात में उठकर नमाज का एहतमाम करे, मोमिनों की ये शान है और जन्नत के वारिसीन का ये शेवा है। वबिल असहारि हुम यस्तगफिरून वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात में उठकर नमाज पढ़ते सजदे की हालत में रात गुजारते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, मोमिन तो वो हैं कि जिनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, रात में सोए रहते हैं, ठंडी की रात है चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो अपने नर्म और नाजुक बिस्तर को छोड़ देते हैं, उनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। क्यों? यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, अपने रब को पुकारते हैं, अपने रब का खौफ होता है, अज़ाब का खौफ होता है। उस खौफ के नतीजे में वो रात को उठ जाते हैं, बिस्तरों को, नर्म और नाजुक बिस्तरों को छोड़ देते हैं। खौफन व तमअ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब की उम्मीद रखते हैं, जन्नत के हुसूल के खातिर, सवाब के हुसूल के खातिर वो अपने नर्म नाजुक बिस्तर को उठकर नमाज पढ़ते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने उन्हें जो कुछ भी दिया वो उनमें से खर्च करते हैं। फला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐसे ही लोग हैं कि उनकी आंखों की ठंडक के लिए हमने जन्नत में जो नेमतें तैयार की हैं, किसी नफ्स को उसका इल्म नहीं है, किसी इंसान के दिल में उसका तसव्वुर भी पैदा नहीं हो सकता। ये ऐसे खुशनसीब लोग हैं, ये ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनका इतना इज्जत और मकाम है कि इनकी मेहमान नवाजी के लिए, इनकी आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए जन्नत में जो नेमतें हैं किसी इंसान को उसका इल्म नहीं है। दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारी फजीलत तहज्जुद और क़याम लैल से हासिल होती है, जो हमें हासिल नहीं हो पा रही है। क्यों? सर्दी में हमारी हिम्मत नहीं होती, हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है। लिहाजा इस मौसम को आप गनीमत समझें, इस मौसम को गनीमत समझे, क़याम लैल का एहतमाम करें, आप वक्त के पाबंद बने। सिर्फ आधा घंटा आप निकालें, आधा घंटा में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। जब अल्लाह से आपको हकीकी मोहब्बत होगी तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही कुछ और होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत रात में उठकर नमाज पढ़ने से होगी। उस वक्त कोई नहीं होगा, आप घर में हैं, सब लोग सोए, आप उठे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल करीब आ जाता है। उस वक्त अपने रब से रिश्ता जोड़े, ताल्लुकात को मजबूत करे। दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो इस मौसम से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसा कि हमारे असलाफ सहाबाए किराम इस मौसम से फ़ायदा उठाया करते थे। उसी तरीके से दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस मौसम में जो है वुज़ू की एक ख़ास फजीलत है। बंदा वुज़ू कब करता है? बाज़ार जाने के लिए वुज़ू नहीं करता, शादी ब्याह में जाने के लिए वुज़ू नहीं करता, नमाज़ पढ़ने के लिए वुज़ू करता। जो नमाजी होगा वही वुज़ू करेगा। तो इस मौसम में अगर बंदा वुज़ू करता है तो उसकी भी एक ख़ास फजीलत है। चुनांचे सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिही व यरफ़उ दरजात, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बताऊं जिनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा। सहाबाए किराम कहने लगे ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्बागुल वुज़ूई अलल मकारी, सर्दी और मुशक्क़त के बावजूद कामिल वुज़ू करना। सर्दी है, पानी ठंडा है, सर्दी है, पानी ठंडा है, वुज़ू बनाने में थोड़ी मुशक्क़त होती है, उसके बावजूद आप वुज़ू कर रहे हैं। इस्बागुल वुज़ूई अलल मकारी, नापसंदीदा मुशक्क़त और सर्दी के बावजूद आप वुज़ू कर रहे हैं। उसके बाद कहा क्या? एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का आप इंतज़ार कर रहे हैं, मसाजिद की तरफ आपके कदम चलकर आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही रिबात है, यानी अपने आप को अल्लाह की इताअत में रोकना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, सर्दी में वुज़ू करते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, तो आपके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देगा, आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। बाद लोग सर्दी वगैरह में वुज़ू करने में सुस्ती से काम लेते, जल्दी जल्दी वुज़ू करते हैं, पानी ठंडा है ये बोलकर जो है जल्दी जल्दी से वुज़ू करके फ़ारिग हो जाते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद सुनाई ऐसे लोगों के लिए। सही बुखारी की रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुँचे। असर का वक्त हो चुका था। हम लोग जल्दी वुज़ू करने लगे और जल्दबाजी की वजह से पाँव में हम लोग मसह करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, एड़ियों के लिए अजाब है, यानी जिन लोगों की एड़ियाँ वुज़ू में सूखी रह जाती है उनके लिए अजाब है। तो ध्यान रहे कि आज़ाए वुज़ू को आप अच्छी तरीके से धोएं, कोई भी आज़ा आपका सूखा न रह जाए। ख़ास तौर से अगर एड़ियाँ सूखी रह जाती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अजाब है ऐसे लोगों के लिए। उसी तरीके से दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये सर्दी का मौसम है। मौसम चाहे जो भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। सर्दी हो गर्मी हो तो हमें उसको कबूल करना है, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होना है। ज़बान और क़ल्ब से किसी किस्म का शिकवा और गिला नहीं करना है। बहुत से लोग होते हैं अपना फजूल वक्त मौसमी तबसरों में करते हैं, मौसमी तबसरों में अपना वक्त ज़ाय करते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, शुऊरी और गैर शुऊरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले पर तनकीद करते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत से लोग होते हैं ना, मौसम को बुरा भला कहते हैं। अरे इतनी सर्दी, हालत ख़राब हो गई, ये कैसी सर्दी हो गई, इससे अच्छी तो गर्मी है, क्यों सर्दी आ गई। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी को बुरा भला कर रहे हैं कि क्यों गर्मी आ गई। तो मौसमों को बुरा भला कहना, दरअसल किसको बुरा भला कहना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा भला कहना। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है युज़ीनी इब्न आदम मुझे गाली देता है। इब्न आदम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इब्न आदम मुझे गाली देता है। कैसे? यसुब्बुद्दहर, वो ज़माने को गाली देता है, मौसम को गाली देता है, सर्दी को गाली देता है, गर्मी को गाली देता है। वह अनद्दर, ज़माना मैं हूँ, सर्दी मैं ही लाता हूँ, गर्मी मैं ही लाता हूँ। वह अनद्दर, ज़माना मैं ही हूँ, मेरे ही हाथ में तमाम मामलात हैं, मैं ही दिन रात को पलटता हूँ, मौसम की तब्दीली मेरे हाथ में है। तो अगर बंदा मौसम को कुछ बुरा भला कहता है तो गोया कि वो अल्लाह को बुरा भला कहता है। अगर आप मौसमों पर खुश नहीं हैं तो गोया कि आप अल्लाह के फैसले पर खुश नहीं हैं। अगर आप अल्लाह के फैसले पर खुश नहीं है तो फिर आपका ठिकाना क्या होगा? आप अल्लाह से बगावत कर रहे हैं। ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का कानून है, आप कुछ नहीं कर सकते। इस सर्दी हो या गर्मी, न जाने मोमिन के लिए कितनी सारी भलाइयाँ हैं, हमें नहीं मालूम। तो लिहाजा हमें खुश होना चाहिए और जो इसमें भलाई है हम उस भलाई को ढूंढें। मौसम का बुरा भला बिल्कुल भी नहीं कहें, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप बुरा भला इनडायरेक्ट कह रहे हैं। यूज़िनी इब्न आदम मुझे गाली देता है, मौसम को बुरा भला कहता है, ज़माने को बुरा भला कहता है। ये तो मैं हूँ, ज़माना मौसम सब तो मैं ही करता हूँ, ये तो मेरा फैसला, ये मेरा कानून है, मेरे कानून से बगावत करता है। इतना बड़ा जुर्म करता है, मैंने इसको पैदा किया और ये आज मुझी को गाली दे रहा है, मुझी को बुरा भला कह रहा है। ये कितना बड़ा जुर्म आप समझ रहे हैं। सर्दी हो या गर्मी, आप खुश हो जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले से। जो भी मौसम हो अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसमें अपने लिए भलाई तलाश करें। असा अन तकरू शैअन खैरुल लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको तुम नापसंद करो और वही चीज़ तुम्हारे हक में बेहतर हो। आप नहीं जानते हैं ना, आप जिस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं मुमकिन है कि वही चीज़ आपके लिए बेहतर हो, और जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हैं मुमकिन है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर ना हो। आपको नहीं पता, आपका रब जानता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कभी भी मौसम को बुरा भला न कहें। चाहे जितनी सर्दी आ जाए, चाहे जितनी गर्मी आ जाए, आप खुश रहें, अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो जाए। उसी तरीके से आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो ये कि सर्दी का मौसम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत कुछ दिया है, अल्लाह का हम शुक्र अदा करें। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास सर्दी का सामान मुयस्सर नहीं होता, सर्दी से बचाव का कोई सामान मुयस्सर नहीं होता, गरीब लोग हैं, खाने पर मजबूर हैं।
गरीब लोग हैं, खाने पर मजबूर हैं, रोटी के लिए बेचारे परेशान हैं, तो उनके पास कोई सर्दी से बचने का कोई कपड़ा नहीं होता, तो जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है वो उनका इंतज़ाम करें। कंबल है, स्वेटर है, जैकेट है, अपने अपने तय आप अपने पड़ोसी को देखें, अपने माशरे में, अपने समाज में देखें, जिन लोगों के पास नहीं है, जो लोग गरीब लोग हैं, आप बढ़कर जाएं उनको दें। या उसकी एक शक्ल ये भी हो सकती है कि आप एक कमेटी बनाएं और उसमें कुछ आप लोग पैसा जमा करें और उसके बाद अपने समाज में दें कि जो लोग गरीब हैं, मिस्किन हैं, तो आप उनको कंबल दें, स्वेटर दें, जितनी आपकी औकात है और जो कुछ आप कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया आप उसमें से ये करें। बहुत नेकी का कमल अगर आप आज दुनिया में ये करते हैं ना, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन नफ़्फ़स, जो इंसान दुनिया में किसी इंसान की परेशानी को दूर करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसकी आखिरत की परेशानी को दूर करेगा। हम जानते हैं कि आखिरत में क्या हालत होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो ऐसे वक्त में अगर हम दुनिया में किसी की परेशानी को दूर करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में हमारी परेशानी को दूर करेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है, अल्लाह ने हमें दिया है, हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, उनको जहाँ तक हो सके मदद करने की कोशिश करें और ये जो मौसम है उससे हम फ़ायदा उठाएं, इस मौसम को गनीमत समझें, कद्र करते हुए दिन में रोज़ा रखें और रात में क़याम लैल का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अच्छी तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।